फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी की कहानी बाबा साहब की यादगारों ने लिखी। सादर नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर, जिनके ऊपर जो है आज से नहीं जो है वर्षों से जो है अपमान किया जाता है। इनकी कभी जो है इनकी प्रतिमाओं से जो है मूर्तियां तोड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ी जाती है, नाक कान आंख तोड़े जाते हैं। आखिर विषमतावादी जो है बाबा साहब से इतना घृणा क्यों करते हैं, भीमराव अंबेडकर से, जिन्होंने भारत को जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्र निर्माण में इन्होंने क्या किया, इस पर आज चर्चा होगी। क्यों आखिर जो है लोग ऐसा अपमान करते हैं। आज जो है वर्तमान में अमित शाह जो कि भारत के बड़े पद पर, अधिकारी के पद पर जो है वहाँ पर संसद में बैठे हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति जब अपमान करते हैं, गृह मंत्री अपमान करते हैं, तो जो है अवश्य ही सवाल या प्रश्न खड़े होते हैं, जो अब तक जो है आप लोग बहुत कम ही लोग जानते होंगे। कि साथियों, धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट करके जो है बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं घटित होती है बाबा साहब की मूर्तियों के साथ, बाबा साहब के साथ। इस पर आप लोग जो है विचार करेंगे हम लोग। साथियों, उन दिनों देश में चरम पर लूट, चोरी, हिंसा, बलात्कार, तमाम जो है कुरीतियां, पाखंड, अंधविश्वास चरम पर था। उस समय जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रादुर्भाव हुआ। लोग कहते हैं कि जब जब देश में जो है, दुनिया में जो है धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तो जो है कभी न कभी भगवान उस समय जो है अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और विश्व शांति पैदा करते हैं। लेकिन साथियों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भारत में इतने जब चरम पर अंधविश्वास, पाखंड और जो है विषमतावादियों द्वारा ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, तमाम कुरीतियां फैलाई गई थी, पिछड़े दलितों और शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ करते थे, उस समय से लेके अभी भी जो है ये अत्याचार जारी है। लेकिन अब तक जो है कोई भगवान जो है अवतार नहीं लिया। तो साथियों, हर समय जो है जब जब ये पृथ्वी पर जो है इस तरह की घटनाएं होती है, उस समय जो है कोई भगवान ईश्वर अवतार नहीं लेता। और आज जो देख रहे हैं, सदियों से जो है भगवान बुद्ध के रूप में रहे हों, चाहे सम्राट अशोक के रूप में रहे हों, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में रहे हों, महामना ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू और बाबा साहब जैसे महान मनीषियों ने इनका प्रादुर्भाव हुआ है, और भारत की धरती से इन विषमतावादियों को जड़ से उखाड़ने का काम किया है, और पिछड़े दलितों, शूद्रों, वंचितों को जो है आज़ादी दिलाने का काम किया है। साथियों, राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर का अविस्मरणीय योगदान रहा, जिसे मापा नहीं जा सकता। जब तक यह देश और संविधान रहेगा, राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहब एकांकी सितारों की तरह चमकते रहेंगे, और भारतीय संविधान निर्माण और भारतीय प्रारूप का तैयार करना इनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। भारतीय संविधान को बाबा साहब ने ऐसा आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। साथियों, 13 अक्टूबर 1935 को येवला में अछूत समझे
जाने वाले हजारों लोगों के सामने उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हूं, लेकिन जो है हिंदू धर्म के रूप में मैं हरगिज नहीं मरूंगा। 1942 में जुलाई में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया और कहा कि शिक्षित बनो, आंदोलित हो और संगठित हो जाओ। 1945 में देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां बनाई उन्होंने। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को वायसराय की ओर से अनुमति दी गई। इस तरह से बाबा साहब के जिंदगी में बाबा साहब ने सैकड़ों हजारों काम ऐसा किया जो कि जो है राष्ट्र निर्माण में साधक सिद्ध हुए। साथियों, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी की कहानी बाबा साहब की यादगारों ने लिखी। साथियों, मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। आज जो है अभी अभी आपने देखा देश भर में अमित शाह गृह मंत्री द्वारा जो है बाबा साहब के संसद में किए गए अपमान पर देश भर में जो है इनका बहुत बड़ा विरोध हुआ अमित शाह जी का। और बाबा साहब के अनुयायियों ने, पिछड़े दलितों, शूद्रों, आदिवासियों ने यह एहसास दिला दिया देश को कि जो है बाबा साहब के बिना यह जो है देश नहीं चलेगा, उनके सिद्धांतों पर चलेगा, उनके संविधान के अनुसार चलेगा, किसी मनुस्मृति के संविधान के अनुसार नहीं चलेगा। साथियों, आखिर बाबा साहब ने को जो है मनुस्मृति को क्यों जलाना पड़ा? 1927 में महाड़ तालाब आंदोलन में बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने के आयोजन की अध्यक्षता की थी। आखिर ऐसे महान विद्वान उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को क्यों जलाने का आयोजन किया और क्यों जलाया, इस पर जो है चिंतनीय विषय है। आखिर यह कैसी किताब है, कैसा धर्म ग्रंथ है जिसे जलाना पड़ेगा? जलाने से पहले ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि सहस्त्रबुद्धे ने मनुस्मृति के श्लोकों और इन श्लोकों से देश के 90% जनमानस के साथ होने वाली समस्याओं के बारे में बताया। वास्तव में इस मनुस्मृति ग्रंथ में के सूत्र देश में वैमनस्यता फैलाने, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देने और समृद्धि निर्माण में बाधक है। साथियों, उन दिनों तालाब में जानवरों, कुत्तों, पशु पक्षियों को पानी पीने का अधिकार था। कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन जो है इंसान को पानी पीने का इजाजत नहीं था। हिंदू धर्म के इस ग्रंथ के अनुसार शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस विषम परिस्थिति में सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री हासिल की थी। साथियों, 1927 में देश को बांटने वाली विषमतावादी ग्रंथ को इन्होंने जलाया। मनुस्मृति जलाने का आयोजन राष्ट्र निर्माण तथा हिंदुओं को एकताबद्ध करने के लिए
आयोजन किया गया था, ताकि वर्ण विभाजन और मानव मानव में भेदभाव, छुआछूत की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो। इसलिए मनुस्मृति को जलाने का आयोजन किया था, जलाने का निर्णय लिया गया था। तो उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म में वापसी, इसे जो है धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं। बौद्ध धर्म में आने वाले लोगों, किसी धर्म से आता हो व्यक्ति, तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं, जो है बौद्ध धर्म में पुनर्वापसी कहा जाता था। तो उस समय जो है 1956 में चंद्रपुर में एक और बौद्ध धर्म में पुनर्वापसी का बड़ा आयोजन कर बुद्ध धर्म में घर वापसी किया गया। अभी हाल ही में नीति निर्माता, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, वह आग देश भर में अभी भी जल रहा है। बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पी और बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में दुनिया में याद किए जाते हैं। बाबा साहब का सपना था भारत में सम्राट अशोक के राज्य की स्थापना करना तथा भगवान बुद्ध के धम्म, जिस धम्म के अनुसार सम्राट अशोक ने शासन किया, उस समय सम्राट के अशोक के जमाने में जो है बौद्ध धर्म भारत का राज धर्म था और देश में अमन चैन के लोग जीवन यापन करते थे। और उसी समय जो है भारत को स्वर्णिम युग कहा गया और भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। उसी बौद्ध धर्म की वापसी के लिए बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। साथियों, सम्राट अशोक के शासन में जो है किसी भी जाति धर्म को जो है उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं हुआ करता था। सब मानव एक समान थे, मानवता के साथ जीवन यापन करते थे। साथियों, उसी बुद्ध धर्म की वापसी के लिए बाबा साहब ने सपना देखा था कि जो है बुद्ध धर्म की पुनर्वापसी होगी, सम्राट अशोका का राज्य की पुनर्स्थापना की जाएगी और देश में अमन चैन और पुनः जो है चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत तथा जो है सम्राट अशोक का सोने की चिड़िया जो है पुनः यहाँ स्थापित किया जाएगा देश में। 1935 में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उस समय उन्होंने बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब के अब थोड़ा सा जो है बता दे, जिंदगी के आखिरी 24 घंटे में उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 12 नवंबर 1956 को पटना में हुए काठमांडू के लिए बाबा साहब रवाना हुए। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाग लिए और बौद्ध धर्म के सभी तीर्थ स्थलों का दौरा भी उन्होंने किया था। नेपाल लुम्बिनी में बौद्ध दर्शन और पटना में सम्राट अशोक स्तंभ और बोधगया में भगवान बुद्ध का दर्शन किए। इस बीमारी की हालत में लंबे थकाऊ दौर के बाद 30 नवंबर को वह पुनः दिल्ली लौटे। 4 दिसंबर को बाबा साहब राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हुए और दोपहर बाद जो है पुनः लौटे। लंच के बाद वो सो गए। उनके संसद का आखिरी दौर था। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में नागपुर जैसा बौद्ध धर्म में घर वापसी का आयोजन होना था। बाबा साहब और उनकी पत्नी सविता अंबेडकर जी दोनों का उसमें शामिल होना था, लेकिन वह
दुर्भाग्य है कि वह दिन आया नहीं कि 6 दिसंबर 1956 7:30 बजे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा साहब भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन देश राष्ट्र निर्माण तथा पिछड़े दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। बाबा साहब इसीलिए कहा करते थे कि जो है पिछड़े दलितों, आदिवासियों, हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र कहे जाने वाले लोगों, तुम्हारी भलाई हिंदू धर्म में नहीं, तुम्हारी भलाई बौद्ध धर्म में होगा। इसलिए हम रहे या न रहे, बौद्ध धर्म को अपनाना और बुद्ध धर्म के अनुसार अपने घर के सभी संस्कारों को लागू करना, बच्चों में बौद्ध धर्म के जो है संस्कार भरना, इस प्रकार से। और जो लोग अपमान करते हैं बाबा साहब के, वो जो है राष्ट्र निर्माण में किए हुए योगदान को उन्हें भूलना नहीं चाहिए। साथियों, मैं एक शेर सुना दूं, बाबा साहब का अपमान करने वाले कान खुलकर सुन लें। हमारे देश के गृह मंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन अमित शाह जी भी सुन ले, जो आपने अपमान किया। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, बाबा तेरी कलम के बल, बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। साथियों, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया, जिसने हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाया, वह बाबा साहब जो दुनिया में जो है बौद्ध धर्म के मानवता का दीप जलाया, उस बाबा साहब को पुनः मैं नमन करता हूं। और कृपया धम्मनाद को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज इतना ही, और कमेंट बॉक्स में बाबा साहब पर जो है ज़रूर कुछ लिखें और बताएं, अवगत कराएं।